तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप सभी को अपने इस प्लेटफॉर्म मैथ बाय चक्रवर्ती पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद खूबसूरत और बेहद इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है कार्ड, प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड को हिंदी में कहा जाता है ताश की पत्ती। तो ताश की पत्ती से जो क्वेश्चंस आता है, बेगम, बादशाह, कितने पत्ते, जो भी चीज आते हैं उन सारे चीज को आज हम क्लियरिटी देंगे। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियोस को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशंस को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं कि ताश के जो पत्ती होते हैं, जिसको हम लोग प्लेइंग कार्ड कहते हैं, जिसको हम लोग प्लेइंग कार्ड कहते हैं, ताश के पत्ती। ताश के पत्ती को अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेइंग कार्ड। अच्छा मित्र, ये जो प्लेइंग कार्ड होता है इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं, इनकी जब बातें किया जाए तो कुल जो पत्ता होता है वो होते हैं 52। ताश के पत्ती में कुल कितने पत्ते होते हैं, तो कुल होता है 52 पत्ती। कितना होता है, तो 52 पत्ती का एक समूह होता है। ताश की पत्ती में कुल कितने होते हैं पत्ता, तो आप कहेंगे कि 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्ते को 4 कैटेगराइज में बांटा गया है। कितने कैटेगराइज में बांटा गया है, तो 4 कैटेगराइज में बांटा गया है। 1, 2, 3 और 4। 52 पत्ते को 4 कैटेगराइज में बांटा गया है दोस्तों। एक का नाम पड़ता है काला पत्ता, एक का नाम पड़ता है काला पत्ती, एक का नाम पड़ता है लाल पत्ती, एक का नाम पड़ता है लाल पत्ती, एक का नाम पड़ता है ठिकरी। अच्छा, एक और का नाम पड़ता है चिड़िया। हमने कहा 4 तरह के कुल पत्ते होते हैं, लाल पत्ती, काला पत्ती, लाल पत्ती, ठिकरी और चिड़िया। मित्रों, इसको समझ में आपको तभी आएगा जब मैं इसका फिगर बताऊंगा। तो काला पत्ती को अगर आपको देखना है तो इस तरह का डायग्राम आपको पत्ती पे दिखेगा। देखिएगा, मैं बनाता हूं। इस तरह का पत्ती आपको काला पत्ती में दिखेगा। अगर मित्र आप इसको देख पा रहे होंगे तो ये जो पत्ती है ये काला पत्ती है। और अगर मैं 52 पत्ते को 4 भागों में बांट रहा हूं तो प्रत्येक में 13 पत्ती होते हैं। 13 पत्ती, यानी काला पत्ती अगर मैं बातें करूं तो वो कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर काला जो होता है ना वो 13 गो होता है। कितना होता है, 13 गो होता है। काला पत्ती कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। लाल पत्ती कितने होते हैं, तो 13 पत्ती। अच्छा, ठिकरी कितना, तो 13 पत्ती। उसके बाद चिड़िया कितना, तो 13 पत्ती। मैंने अभी तक कुछ और नहीं बताया, मैंने ये बताया कि ताश की पत्ती में कुल 52 पत्ते 4 भागों में बांटा गया। काला पत्ती, लाल पत्ती, ठिकरी और चिड़िया। काला पत्ती में 13, लाल पत्ती में 13, ठिकरी में 13 और चिड़िया में 13 पत्ती। अब आइएगा, काला पत्ती का सिंबल इस तरह से होती है और लाल पत्ती का जब आप सिंबल देखिएगा तो कुछ इस तरह से होता है। हार्ट का निशान होता है, इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से हार्ट का निशान होती है। और ठिकरी की जब बात कीजिएगा तो कुछ इस तरह से डायमंड टाइप का होता है। ये कुछ इस तरह से होती है, इसको हम लोग ठिकरी बोलते हैं। अच्छा, जब चिड़िया की आप बात कीजिएगा ना तो चिड़िया कुछ इस तरह से होता है। जैसे देखिएगा, एक इधर से गुंबज, एक ऊपर से गुंबज, एक इधर से गुंबज, और इसको ऐसे, इसको ऐसे नहीं, शायद ये ऐसे रहता है, आई थिंक ऐसे रहता है। तो ये 4 तरह की पत्ती हमने आपको बताया। यहां पर आप देख भी पा रहे होंगे, ये काला पत्ती, ये लाल पत्ती, ये ठिकरी और ये चिड़िया। प्रत्येक में 13 पत्ती होती है। अब मैं आपको गिना दूं कि ये 13 पत्ती होते कौन कौन है। तो 1 पर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलता है।
कितने तक मिलता है? तो 10 तक। एक वाले को बोला जाता है इक्का। क्या बोला जाता है? इक्का। तो सब में एगो एगो इक्का होगा, यहां भी एक इक्का होगा। एस अंग्रेजी में कहा जाता है इक्का, और यहां भी एक इक्का। यानी काला में एक इक्का, लाल पत्ती में भी एगो इक्का होता है, ठिकरी में भी एगो इक्का होता है, और चिड़िया में भी क्या होता है? एक इक्का होता है। 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है आपका जे फॉर क्या होता है? मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये आप ऐसे पत्ती को देखिए, 13 पत्ती होती है। 13 पत्ती में कैसे काउंट किया जाए? तो 13 पत्ती में पहला आता है 1, जिसको हम लोग कहते हैं इक्का। उसके बाद दुग्गी होता है, तीनगी, ऐसे करते 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 हम लोग कहां तक जाते हैं? 10 मान लेते हैं। यहां 10 के बाद एक पत्ती आती है जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम। 10 के बाद एक पत्ती आती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? गुलाम। 10 के बाद एक पत्ती आती है जिसको हम लोग कहते हैं गुलाम। देखिए गुलाम का सिंबल ऐसे, गुलाम। और यहां पर आपको जब गुलाम देखिएगा तो इस पे जे लिखा हुआ होता है। क्या होता है लिखा? जे होता है लिखा। उसके बाद एक होता है रानी, जिसको हम लोग कहते हैं क्यून, और एक होता है आपका राजा, जिसको हम लोग बोलते हैं किंग। मित्रों, ये कुछ 13 पत्ते का एक सिंबल होता है। 1 से लेकर 10, 1 11, 1 12 और 1 13। तो 13 पत्ती यहां, 13 पत्ती यहां, 13 पत्ती यहां, 13 पत्ती यहां। तो 13 चौके कितना हो गया? 52 पत्ती हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं, पूरी समरी में आपसे लेना चाहूं, इस तीनों को कहा जाता है फेस कार्ड। गुलाब, रानी और राजा, तीनों को कहा जाता है फेस कार्ड। मैं यहां पे लिखता हूं फेस कार्ड, यानी तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता जे होता है, क्यू होता है और के होती, यानी जे फॉर जैक, क्यून और किंग। ये 3 पत्ते तस्वीर वाला होता है। अब मैं आपसे पूरी समरी लेना चाहूं तो इस तरह से कि प्लेइंग कार्ड में कुल 52 पत्तियां होती है। इसे 4 भागों में बांटा गया। एक का नाम पड़ता है काला पत्ती, एक का नाम पड़ता लाल पत्ती, एक का नाम पड़ता ठिकरी और एक का नाम पड़ता चिड़िया। और प्रत्येक में होता है 13 गो पत्ती, यानी 13 चौके कितना हो जाएगा? 52। अब 52 को हम कैसे बांटते हैं? तो 1 में 13, 1 में 13, 1 में 13, 1 में 13, सब में सेम होता है। प्रत्येक में एगो इक्का, तो इक्का की संख्या कैगो हो गया? तो 4 गो हो गया। यानी यहां से अगर हम बोले कि इक्का कैगो है तो इक्का 4 गो। एहो में एगो इक्का, एहो में एगो इक्का, एहो में एहो में इक्का। वेरी गुड। उसके बाद 10 तक जाता है गुलाम, रानी और राजा। ये तीनों सब में होता है। तो यहां से लेकर यहां तक में भी कितना हो जाएगा? 3 गो गुलाम हो, क्या गो गुलाम होगा? एगो गुलाम यहाँ, एगो गुलाम यहाँ, एगो गुलाम यहाँ, एगो गुलाम यहाँ। तो गुलाम भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। रानी भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाए। और राजा भी कितने? उतना ही। तो सारे में वही कैटेगराइज चलेगा। तो 3 का यहाँ फेस पत्ता, 3 यहाँ फेस पत्ता, 3 यहाँ फेस पत्ता, 3 यहाँ फेस पत्ता, 3 चौके 12 गो फेस पत्ता। तो फेस कार्ड कुल कितना होता है? फेस कार्ड कुल कितना होता है? 12 गो फेस कार्ड कुल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं आपको थोड़ा सा, तो मेमोराइज करेंगे आप। यहाँ पे तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता क्या गो होता है? तो 3 गो ए में तस्वीर कौन कौन? गुलाम, रानी और राजा। 3 गो ए में, 3 गो ए में, 3 गो ए में, 3 चौके 12 पत्ता। कितने मित्र? 12 पत्ता। फेस कार्ड कितने? 12। कुल इक्का कितना? तो इक्का एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, यानी 4 गो इक्का। अच्छा, कुल ऐसे हम पूछे कि रानी कितना होता है, तो एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, 4 गो। लेकिन मैं अगर ये पूछ लूं कि लाल पत्ती का जो होती है वो रानी कितने होते हैं, तो लाल पत्ती यहाँ और काला यहाँ। ऐसे लाल इसको भी बोला जाता है, चिड़िया को भी, सॉरी ठिकरी को भी लाल बोला जाता है, और चिड़िया जो बोली जाती है वो इक्का को, यानी इसको भी काला बोला जाता है। तो यहाँ एक काला कलर का होता है इसलिए बोला जाता है। तो यहां से मैंने आपको बताया कि तस्वीर वाला पत्ता कुल 12 गो हो गया, इक्का कुल 4 गो हो गया। अब आपसे जैसे भी वो क्वेश्चंस ला रहा है आप इस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जो आपको अभी बताया
वो आपको समझ में आया होगा। ये होता है लाल और ये होती है काला। तो हमने ये समराइज कर दिया कि 52 पत्ते, सबको 4 भागों में बांटो, एक का नाम दो लाल, एक का काला और एक का ठिकरी, एक का चिड़िया। प्रत्येक में 13 पत्ता, सभी में एगो एगो इक्का, सभी में एगो एगो गुलाम, सभी में एगो एगो बेगम और सभी में एक एक राजा। यानी 4 तिया 12 गो फेस कार्ड, 4 गो इक्का और बहुत सारा आपको राजा रानी मिल जाएगा। जैसे पूछे उस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो फेस कार्ड यानी जो भी आपको प्रोबेबिलिटी में आता है कि ताश से संबंधित प्रॉब्लम, वो आपका समस्या हल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लमों के साथ मैं अगले फिर क्लास में मिलता हूं आपसे, तब तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच।